मुझे बलपूर्वक ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है। कबाओ अपने गुंडों से धारा 144 लगा दो, फिर लोगों को निकलने से रोक दिया जाएगा। हमें धरना प्रदर्शन स्थल पर नहीं जाने दिया गया। अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। जो 3 शूटर सामने आए थे वो एक्टर थे। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं तो उन्होंने यह क्यों कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है। यह कहना है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खां का। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के मरने के बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान ने धरना प्रदर्शन करने को कहा था। वहीं आज धरना प्रदर्शन के दौरान मौलाना और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली। किस तरीके से जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने किस तरीके से इस एरिया को पूरा छावनी बनाया, तो आप इसके आगे तो आपको लोग जानते होंगे कि क्या जाएंगे, फिर भी निकल के बिल्कुल जाएंगे। किसी भी कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं, हर हालत में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 ज़बरदस्ती लगाई गई है। अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की ज़बान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुल्जिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा से बनता है, आप अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रज़ा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए ही भीड़ जुटा के नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं। आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूँ हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूँ कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है। अदालतों की बीवियाँ
मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी, और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इद्दत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इद्दत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की एसआईटी गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी पूरी बात जी उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूं, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितनी जांच एजेंसियां हैं, मुख्यमंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। पार्टी का कोई स्पेशल जांच करना जाएगा, स्पेशल जांच किस जांच जांच मानोगे, तो किसी की जांच अगर होनी है, मैं कहता हूं हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बंबई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था हेमंत करकरे और उनकी टीम को मरवाने के साथ। आपकी जानकारी का सोर्स क्या है तौकीर भाई? जानकारी के सोर्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा है, लेकिन आप सवाल ऐसे करते हो जांच का, आपको मुझसे ज्यादा। हेमंत करकरे की मौत आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई, और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। तो हेमंत करकरे और मैं अपने इस बयान के लिए मैं भी जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि अच्छी बात और सच्ची बात न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला। आप किस जांच से संतुष्ट होंगे? आप किस जांच पे भरोसा करेंगे जो आप कह रहे हैं? भाई कोई तो जांच होगी, कोई तो जांच के बिना ऐसे किसी को आरोपी कैसे बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, और हाथ ऊपर करना, और रिटायर्ड जजेस से नहीं होनी चाहिए। ये जो इन्होंने जांच कमेटी बना दी है, ये वक्त गुजारी के लिए थोड़े दिन के बाद जैसा ये चाहेंगे वैसे लिखकर दे दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मांग पर मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरोप के घेरे में आते हैं। आप पे एक आरोप लग रहा है सर कि जिस दिन ये हत्या हुई उसके तुरंत बाद ओवैसी ने तुरंत विरोध के स्वर उठाया। पूरा मुस्लिम समाज कहीं ओवैसी के पीछे ना आ जाए, ये डर तौकीर रजा को था। उस घटना के दिन के बाद अचानक 4 दिन बाद जो तौकीर रजा जगह, हम तीजे के बाद बोलते हैं, पहले अफसोस का माहौल रहता है, तीजे के बाद ही हमने ऐलान किया और हमारी अपील है कि शाइस्ता के साथ थोड़ा नर्म रवैया रखा जाए, मीडिया को भी नर्म रवैया रखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी थोड़ा नर्म रवैया रखना चाहिए। उसकी इज्जत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो शरई उस पर पाबंदी है उसको शरीयत के मुताबिक अपना काम कर ले। वो तो जन्म पे भी